दोस्तों आज से फिर हम दोबारा से एक नए लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं और लेसन है आपका फेडरलिज्म। ध्यान से देखिए ओवरव्यू दे रखा है इसमें चैप्टर 2 का। इन द प्रीवियस चैप्टर बी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बता रखा है कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि वर्टिकल, देखो बार बार दो शब्द आ रहे हैं। देखो वर्टिकल ओरिजेंटल का मतलब क्या होता है। वर्टिकल का मतलब होता है आपका जो बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा, ऐसे आप ऊपर से नीचे तक लाएंगे तो वो आपकी रहती है वर्टिकल। और अगर आपके नाम से आड़े में किसी धरातल के समानांतर रेखा इस तरह से रेखा खींचोगे तो वो कहलाती है हॉरिजेंटल। तो दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे का क्रम। अब अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि भाई जैसे अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर के नाम से वर्टिकल पावर का शेयरिंग हो रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है दिल्ली में तो उसके पास कुछ और पावर है, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट जयपुर में है तो वो उसके पास कुछ और पावर है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट बैठी है उस पर कुछ और पावर है, और उसके नीचे आपकी जो ग्राम पंचायत है, गांव की जो पंचायत है, उसके पास कुछ और पावर है। इस तरह से पावर का 4 लेवल पर डिवीजन हो गया। तो ये हमने पिछले लेवल में पढ़ा था। तो पावर शेयरिंग जो होती है वो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हमने पावर शेयरिंग के तरीके ही पढ़े थे, 3-4 प्रकार के तरीके आपने पढ़े थे पिछली क्लास में, आपको याद होगा। तो ये सब चीज़ें आप रिमाइंड करें, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकती हैं। अब देखिए इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। अब देखिए इससे पहले की लाइन रह गई, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम इस पार्ट में केवल और केवल इस प्रकार की पावर शेयरिंग में की बात करेंगे जहां पर ऊपर से नीचे तक यानी वर्टिकली यानी पावर की शेयरिंग हो रही है। यानी सबसे ऊपर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास कुछ पावर है, उस पर से कुछ पावर छोड़ करके इससे बीच वाले व्यक्ति के पास हैं, इसके बाद फिर और नीचे वाले व्यक्ति के पास हैं और नीचे वाले व्यक्ति के पास हैं। आप एक प्रकार का डायग्राम भी बना सकते हैं कि भाई सबसे ऊपर आपने एक लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके नीचे लिख दिया स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे लिख दिया आपने जो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और इसके नीचे लिख दिया आपने ग्राम पंचायत। तो ऐसे पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पावर जो है वो डिवाइड की जा रही है। हाँ तो ये देख लिया आपने। वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा है फेडरलिज्म। यहाँ पर ये शब्द आपको जानना जरूरी है। अगर आपने शब्द को नहीं समझ पाया तो फिर आपका पढ़ने का, इस लेसन को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों अभी तो फिलहाल के लिए मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ, संघवाद। अब ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सेंस क्या है, और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि भाई इंडिया में जो फेडरलिज्म अपनाया गया है, जो संघवाद अपनाया गया है, वो किस प्रकार का है, वो भी देखना जरूरी है। A discussion of the federal constitution provision is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice। कहने का मतलब ये है कि देखो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पॉलिसी निर्धारित की गई और उसके बाद फिर हमने क्या पॉलिसी अपनाई, ये सब चीज़ें हम क्या नाम से फेडरलिज्म में पढ़ेंगे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट ए न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। और इसके बाद लास्ट में हम क्या नाम से भारतीय जो संघवाद है उसके 3 टायर जो है, 3 टायर का मतलब 3 स्तर पर हम संघवाद को देखते हैं, उसको भी हम पढ़ने जाएंगे। तो चलो देखो आपको मन में ये प्रश्न उठ ही रहा होगा बार बार कि भाई फेडरलिज्म क्या है। तो देखिए दोस्तों फेडरलिज्म जो है उसको पहले से ही उसमें आपकी बुक में सबसे पहले यही प्रश्न उठाया गया है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। आप अपना चैप्टर का पेज बदल लीजिए, हम पेज नंबर आगे बढ़ चुके हैं। देखिए चलो इसको पहले से पढ़ते हैं क्या है। लेट्स गेट बैक टू द कॉन्टेस्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। चलिए दोस्तों आपने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़ रखी है, तो क्या कोई बताएगा बेल्जियम श्रीलंका की कहानी में क्या था। आपको मालूम है कि बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में आपके डच स्पीकिंग पर्सन जो थे वो अलग थे और आपके जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे वो अलग थे, उनकी संख्या अलग थी। तो वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट था और वहाँ स्थिति दूसरी थी कि क्या थी कि बेल्जियम की जो राजधानी थी वहाँ पर क्या नाम से स्थिति उल्टी थी। वहाँ पर जनसंख्या जो थी अलग अलग थी, मतलब डच बोलने वालों की संख्या जो है वो वहाँ पर कम थी राजधानी में, और जो आपके फ्रेंच लिविंग पर्सन जो थे, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, जबकि पूरे देश में स्थिति उल्टी थी। ऐसे अगर आप श्रीलंका को देखोगे तो श्रीलंका में आपको पता था कि सिंगल स्पीकिंग पर्सन कुछ और थे और आपके जो तमिल स्पीकिंग की जनसंख्या कुछ और थी, और उसमें भी ये डिवीज़न था कि सिंगल स्पीकिंग जो पर्सन थे वो अलग क्षेत्र में रहते थे, और कुछ एरिया जो नॉर्दर्न एरिया था और जो आपका ईस्टर्न एरिया था श्रीलंका का, वहाँ पर क्या नाम से आपकी तमिल स्पीकिंग पर्सन की संख्या ज़्यादा थी।
तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या नाम से इन लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट था। अब आपने ये भी देखा कि बेल्जियम के लोगों ने तो उसका बढ़िया सॉल्यूशन निकाला, बेल्जियम के लोगों ने एक अलग सॉल्यूशन निकाला। उससे पहले आपने एक लेबनान की, जो लेबनान था स्टेट, उसकी भी आपने कहानी पढ़ी थी उसमें। तो क्या है कि पावर शेयरिंग की अलग अलग सबने पॉलिसी अपनाई और उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया। You would recall that one of the key changes made in the Constitution of Belgium was to reduce the power of central government and give these powers to the regional government। वहाँ पर सबसे बड़ा जो काम किया गया था, जो सबसे बड़ा काम किया गया था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पूरी की पूरी पावर थी, उन पावर्स को छुड़ा करके, उनसे छीन करके, और वो पावर कौन को दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, प्रोविंस गवर्नमेंट को दे दी, प्रांतीय सरकारों को दे दी। ये व्यवस्था बेल्जियम में की गई। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। ऐसा नहीं कि रीजनल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया हो, प्रांतीय जो क्षेत्र की जो सरकार है उनको खत्म कर दिया हो, नहीं, उनको भी बरकरार रखा गया। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर, उनकी कुछ रोल थे और उनकी कुछ पावर थी, बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये था कि उनके पहले भी रोल थे, आज भी हैं, तो उनके रोल तो बरकरार रखे गए, लेकिन क्या नाम से ये पावर दी गई कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट वापस दे भी सकती है और छीन भी सकती है। देने वाली भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और छीनने वाली भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से बेल्जियम जो था वो क्या नाम से यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, देखो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इन्हीं वर्डों पर आपकी ये पूरी जो आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम का जो बुक है ना, इन्हीं शब्दों पर आश्रित है। एक तो यूनिटेरियनिज्म, अब ध्यान से इसमें देखो वर्ड आया है यूनिटरी, इसी से समझ लीजिए। यूनिट का मतलब क्या होता है? आपने इस यूनिट तो पढ़ा होगा, आपके लेसन में यूनिट चलती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? उस यूनिट के अंतर्गत वो जो टॉपिक है उससे संबंधित लेसन होंगे, उसमें 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, कभी कभी एक ही लेसन होता है। अपन कहते हैं यूनिट 1 है, चलो उसको यूनिट का मतलब एक जाई, इकट्ठा। और फेडरल का मतलब होता है संघवाद, मतलब मिलजुल करके। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जांपल मैं दूं कि एक बस में एक ही ड्राइवर है, अब वो चला रहा है, अकेला ही उसको चला के ले जाना है साहब। यहाँ से लेकर के उसको कह दिया कि आपको शिवपुरी से या कस्बा थाना से दिल्ली तक गाड़ी चलानी है और आप अकेले चलाओगे। और एक आपने दे दिया गाड़ी किसी को और कहा, बस को दे दिया और आपने कह दिया कि भाई आपके पास 4 ड्राइवर हैं और आपको 2 दिन में दिल्ली पहुंचना है, तो उसमें देखिए इतने बजे से इतने बजे तक तो ये ड्राइवर चलाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये ड्राइवर चलाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये ड्राइवर चलाएगा और इतने बजे से ये ड्राइवर, चारों का टाइम फिक्स है, मिलजुल करके वो प्रोसेस कर रहे हैं। क्या कर दिया यार, ना तो ये लग रहा, और ना ही चालू है, धूम धाम मचा दी। अरे दिन खराब है, तुम सही कह रहे हो, आज का दिन खराब है अपने लिए। अब वो ओवरव्यू मत पढ़ाना, पढ़ाओ तो फिर जहाँ से ही पढ़ाना, पार्ट दिस फेडरलिज्म से ओवरव्यू मत पढ़ाना। मैंने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, बर्बाद हो गए। नहीं किया एक्सप्लेन तो किया, एग्जाम्पल भी दिए। अरे यार क्या करें। तुम जरा मुझे फोन दोगे, मैं तुम्हारा पूरा सिस्टम सही कर दूंगा यार एक बार में। अबे तो बे अलग भी आगे बेर बेर कल उनने प्राण खा लिए। अब 2 में सही कर रुक जा यार तू, दो यार चल तो रहा यार ये वीडियो, क्यों ये 9/24/25 चल तो रहा है। क्लिक तो करो उस पर।